हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना भाई रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनटीपीसी सीरीज़ लेकर आए थे 20 वीडियोस जो 20 दिन में कवर होंगी। आपका सारा कंप्लीट मैथ्स हो जाएगा जो एनटीपीसी के लिए नेसेसरी है। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो इस सीरीज़ को ज्वाइन करें और अपना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, और आज 3rd चैप्टर है हमारा कौन सा, एलसीएम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम क्या होता है आपका, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए इनके नाम ही में हमें क्या है सब पता लग जाएगा कि ये है क्या। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। यानी कि लोएस्ट जो छोटे से छोटा होता है और मल्टीपल, ठीक है, और कॉमन। तो मल्टीपल क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है, जैसे देखिए मैं आपसे कहूं 2 के मल्टीपल बताइए, तो आप क्या बताएंगे, 4, 6, 8, 10, यही तो बताएंगे। अगर आप मैं कहूं कि आप जो है 7 के मल्टीपल बताइए या 5 के मल्टीपल बताइए, तो आप क्या कहेंगे, 7, 14, 21, ठीक है। यानी कि ये नंबर हमेशा इससे बढ़ाएंगे, ये इसके मल्टीपल है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे वही पूछूं क्या कि आप मुझे फैक्टर बताइए किसी नंबर के फैक्टर, तो अगर मैं आपसे कहता हूं फैक्टर, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे 20 है तो 20 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 4 गुणा 5, ऐसे जिससे कट रहे हैं, यानी कि 4 और 5 इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। 20 इसका एक फैक्टर हो गया जो इसे डिवाइड कर रहा है, 1 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो मल्टीपल क्या होता है, वो उस नंबर का गुणज होता है। देख पा रहे होंगे आप, 2 का अगर 2 में करूँ 4, 2 का अगर 3 में करूँ तो 6, तो इसका गुणज होते हैं, मल्टीपल होते हैं, ठीक है। जबकि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर इस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं जिस नंबर के फैक्टर होते हैं। ये बेसिक सी बात है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलसीएम एंड एचसीएफ में कि ये होता क्या है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह छोटे से छोटा नंबर जो उस संख्या से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे 2, 4 और 8, इनका लघुत्तम समापवर्तक बताइए या लॉग एलसीएम बताइए, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये विधि कौन से लोग जो डिवाइड वाली होती है, देखिए 2, 1, 2 और 4, ठीक है, यही तो है। मैं अब ये पहले उस पर बता रहा हूँ, आगे को डायरेक्ट करेंगे कैसे, ये आराम से करने होते हैं, ठीक है। तो ये अब आप क्या कहेंगे, देखिए 2, 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि आप कहेंगे इसका एलसीएम क्या है आपका, जब यहाँ पर 1 1 आ जाता है तो वो क्या होता है, इनके ये मल्टीपल क्या होते हैं, आपके एलसीएम होता है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक होता है। तो 2, 4 और 8, तो जब मैंने इसे 2 से डिवाइड करा, ये आया 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। इसी तरह से जब यहाँ पर 1 1 आ गया डिवाइड होते होते, तो जितने भी मल्टीपल आए मेरे, जितने भी ये नंबर्स आए, जब इनका मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या होता है, एलसीएम होता है। क्या होता है, एलसीएम होता है। तो आप कह सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह आप से छोटा नंबर जो उन सभी नंबर से पूरा डिवाइड हो, ठीक है। एलसीएम समझ में आया। आप देखिए थोड़ा सा शॉर्ट, मतलब एलसीएम कैसे करते हैं। देखिए अगर 2, 4 और 8, ठीक है, मैं कहूँ इसका एलसीएम निकाल, तो आप क्या करेंगे, ये मेथड ना अपनाकर आप क्या करेंगे, देखिए अगर 2 इसमें है 4 में, तो आप इसे कैंसिल आउट कर दें। अगर 4 इस 8 में है तो आप इस 4 को कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पर कितना बचा, 8। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या हो गया, 8, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होगा कि आपने ये नंबर से काट दिया और 8 जो बचेगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक नंबर और लेते हैं। देखिए मान लेते हैं 16 और क्या करते हैं हम 30, ठीक है। अब देखिए 2 8 में है या 16 में है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को नहीं लूँगा। फिर देखूंगा मैं 8 और 16 में, यानी कि 8 इस 16 में, तो मैं इसे भी नहीं करूँगा। फिर उसके बाद क्या करूँगा मैं, 16 30 में नहीं है और 30 16 में भी नहीं है, तो इसके बाद क्या करूँगा मैं, देखिए इसके बाद कैसे करना है आपको, तो 2 से ये 8 और ये कितना 15, और फिर आप इसे 8 और क्या करेंगे 15, ठीक है। 15 दूनी 30 और 8 से 24, यानी कि इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 240।
सही है, तो ये समझ में आया होगा। देखिए जो नंबर अगर आगे वाले नंबर में किसी में अपने से बड़े नंबर में एम्बेडेड है, यानी कि उसके अंदर मौजूद है, जैसे मौजूद कैसे, देखिए 8 था तो मैं लिख सकता हूँ 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 या 2 गुणा 4 लिख सकता हूँ। तो ये दो था नहीं इसमें, इसके मल्टीपल में, तो मैंने क्या करा, इस वजह से उस 2 को हटा दिया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 16 था, 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 8, यही तो लिख सकता हूँ, या 4 गुणा 4 या 2 गुणा 8। तो ये 8 इसमें था, इसीलिए मैंने क्या करा, इस 8 को नहीं लिया था। ठीक है, अब ये 16 और 30 में, ये 16 और 30 आपस में इनमें किसी में कुछ नहीं था, केवल 2 या 2 था, और 2 मैंने पहले ही आउट कर दिया। समझ पा रहे हैं? तो जो एलसीएम होता है, जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एक बात तो ये कि वो उसका मल्टीपल होता है, उसका गुणज होता है, जो नंबर्स होते हैं उन सबका गुणज होता है। और कैसा गुणज होता है, सबसे छोटे से छोटा, यानी कि सबसे छोटे से छोटा जो मल्टीपल है वो होता है। देखिए ये एलसीएम जो है किन्हीं भी नंबर का इनफाइनाइट तक जा सकता है ना। अगर कोई समझ पा रहा है इस बात को, वो कैसे जाता है, देखिए 2, 4 और 8, मैंने कहा इसका एलसीएम आ गया 8। अब 8 क्या था, मेरा एलसीएम था, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल था, सबसे लीस्ट। ठीक है, लोएस्ट या लीस्ट बोल देते हैं, लीस्ट कॉमन, तो ये सबसे छोटा नंबर था मेरा 8। सही है, अब इसके मल्टीपल और भी जा सकते हैं, 16, 8 दूनी 16, 32, 64, तो ये मल्टीपल इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। भाई 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करूं तो मैं कहीं तक भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम मल्टीपल जो है वो हम लोएस्ट फाइंड कर सकते हैं, ना कि बड़े से बड़ा। ठीक है, यानी कि हम जो बड़े से बड़ा अगर कोई भी हम मल्टीपल कहेंगे 8 का, कि 8 का सबसे बड़ा मल्टीपल है, तो हम उससे एक टर्म और आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये बेसिक सी बात है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसीलिए जोड़ दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन के थ्रू अभी समझेंगे कि एलसीएम किस तरह से फाइंड करना होता है। थोड़ी सी बात थी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रिवीजन कर रहे हैं, और कुछ बच्चे जो PYQs की वजह से, तो मैं उनके लिए भी ये थोड़े थोड़े बेसिक से जो पॉइंट हैं जो रिवीजन में महत्वपूर्ण होते हैं वो। और जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, मतलब केवल थोड़ा बहुत मैथ आता है और वो चाह रहे हैं कि 20 दिन में, तो वो केवल ये समझ ले कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं सोल्व कर। देखिए इसमें क्या लिखा है, 2, 24, 48 और 16 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने बताया अभी आपको कि एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं या लोएस्ट कॉमन। तो देखिए मैं पहले बेसिक तरीका बता देता हूँ, केवल इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, उसके बाद फिर क्या है थोड़ा फास्ट सा करेंगे। देखिए आप चाहें तो इसे पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देखिए करिए, यह आपका 12, यह आपका 24 और यह है कितना 8। इसी तरह से देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये 3 से और फिर 2 से। ठीक है, तो 1 1 आ गया। इसके बाद ये क्या हुआ, अब आपका ये जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो क्या है, एलसीएम। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी तक बिल्कुल नहीं जिन्होंने पढ़ा था। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 और 8 छंग 48, यानी कि आप क्या कहेंगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या हुआ आपका 48 हो गया। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा दूसरा तरीका देखते हैं कि उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि 2, 24, 48 और 16। तो इसमें क्या देखते हैं, ये इसमें एम्बेडेड है या नहीं। देखिए 2 24 में है, मैंने 2 को छोड़ दिया। 24 48 में है, 24 दूनी 48 है, बिल्कुल छोड़ दिया। क्या 16 48 में है बिल्कुल, 16 3 48, बचा एक नंबर और कोई नंबर रह नहीं गया। तो इसी वजह से मैं क्या कह सकता हूँ, इसका एलसीएम क्या आ गया आपका 48 आ गया। ठीक है, देखिए ये बेसिक है बिल्कुल, जिन्हें बेसिक से करना है। ये थोड़ा सा और थोड़ी सी अप्रोच थोड़ी आगे है, इससे और जल्दी हो जाता है। तो ये जिसको समझ आ रही है वो इसे अपनाएं। तो ये क्या हो गया आपका 48 हो गया। ठीक है, विदिन सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर आप थोड़ी से भी मैथ थोड़ा सा भी आता है आपको, हल्का सा भी, तो देखिए अब देखते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। ये मैंने बताया आपको डिवाइड वाले मेथड से। अब देखते हैं कॉमन फैक्टर वाले मेथड से। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये होता है साइन, इसका मतलब होता है पावर, यानी कि मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3। पहला वाला नंबर ये है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा
5 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 2। देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं ये मेरा एक नंबर है, ये 2 नंबर है, इनमें क्या होता है ये कॉमन मल्टीपल होते हैं, जैसे 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 2 यहाँ पर भी है, 3 की पावर 6, 3 की पावर 4 यहाँ पर है, 5 की पावर 5 3, यहाँ पर 7 की पावर 2 यहाँ पर नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो नंबर है मेरा इनमें, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है मेरा, देखिए 2 की पावर 4, तो मैं एलसीएम के लिए क्या करूँगा 2 की पावर 4 इन दोनों में से क्या करूँगा, जो बड़ा नंबर है वो लिख लूँगा 2 की पावर 4। इसी तरह से यहाँ पर क्या है 3 की पावर 4 और 6 में बड़ा, यानी कि आप कहेंगे गुणा 3 की पावर 6 गुणा, फिर 5 की पावर 5 और 5 की पावर में 3 कौन बड़ा है, आप कहेंगे 5 की पावर 3। अब 7 की पावर 2 और यहाँ पर क्या है, मैं मान लेता हूँ 7 की पावर 0, यही तो होगा। अब इसमें से और इसमें से कौन बड़ा है, यानी कि 7 की पावर 2। तो ये होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि आप कह सकते हैं एलसीएम, जो हमारा इस मेथड से आता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं जो कॉमन नंबर है उसमें जो भी बड़ा है उस कॉमन में उसको ले लेते हैं, छोटे वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये इसी में आ जाता है, 2 की पावर 2 इसी में आ गया। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या आपका, देखिए 7 की पावर 2 आ रहा है लास्ट में, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 2 की पावर 4 आ रहा है शुरू में, तो देखिए 2 की पावर ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया, यानी कि ये ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5, यहाँ पर सॉरी 5 की पावर 5 था, 5 की पावर 5 और 7 की पावर 2, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, और सारे कंसेप्चुअल बेस हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं बनाए, ये सारे क्या हैं आपके प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जो बच्चे हमारे रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए। देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए ये क्या है फैक्टर है, और कैसा हाईएस्ट। ठीक है, इसमें हम हाईएस्ट निकाल सकते हैं, एलसीएम में हम हाईएस्ट नहीं निकाल सकते, उसमें क्या पता रहता है हमें, लोएस्ट पता रहता है। देखिए एचसीएफ निकालने के 2-3 मेथड होते हैं एलसीएम की तरह, इसमें आपका एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ठीक है, एक क्या होता है आपका फैक्टर मेथड होता है, और एक मेथड होता है आपका डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या होता है, सबसे आसान वही होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले आप ये समझिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। जैसे मान लेते हैं 5 है, 15 है और क्या है 10, तो मैं आपसे कहूँ इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें। देखिए पहला मेथड आप क्या करेंगे, 5 से मैंने इसे डिवाइड करा, 5 1 3 और 2। अब मैं किसी भी ऐसे कॉमन नंबर से इन्हें डिवाइड नहीं कर सकता, 1 3 2 को। ठीक है, मैं केवल 5 से इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता था। अब मैं ऐसा कोई नंबर नहीं जो 1 3 और 2 को डिवाइड कर दे, केवल एक सिंगल नंबर, तो मैं क्या कहूँगा 5 ही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ क्या होता है, जब तक कॉमन नंबर उन सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा होता है तो उनका मल्टीपल क्या होता है, एचसीएफ होता है। देखिए जैसे 10 15 और क्या हम ले सकते हैं, यहाँ पर 30 करते हैं, 10 30 और 40। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसे 10 से भाग, 10 1 3 और 4, तो अब क्या हुआ, इससे आगे मैं इसे डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट दे, तो मैं कह सकता हूँ एचसीएफ क्या है मेरा, 10 आया। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं, मैं केवल अभी एचसीएफ बता रहा हूँ कि एचसीएफ होता क्या है एक्चुअल में। एचसीएफ वो होता है, ऐसा कॉमन नंबर होता है और बड़े से बड़ा होता है जो इन सभी को क्या करे, डिवाइड कर दे एक साथ तीनों को। इससे आगे नंबर ऐसा नहीं होगा कि मैंने पहले इससे डिवाइड कर दिया, जैसे एलसीएम में करते फिर इसे डिवाइड कर दिया, फिर इसे डिवाइड कर दिया, नहीं, यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे, जो भी यहाँ पर नंबर आएंगे वो क्या कर रहे होंगे, तीनों को डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है, तो एचसीएफ समझ में आया यहाँ से, एचसीएफ होता क्या है, जो भी ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, जो हाईएस्ट होता है, सबसे बड़ा महत्तम समापवर्तक जो होता है, वो मेरा ऐसा नंबर होता है जो उन सभी को काट सके, डिवाइड कर सके। जबकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या था एलसीएम में, वो ऐसा नंबर था जो क्या हो रहा था, उन नंबर से डिवाइड हो रहा था। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ में पहले एक बार ये बता देता हूँ डिफरेंस मेथड क्या होता है। डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं हम, जैसे इस 24 है और यहाँ पर क्या है आपका 10 और इससे आगे मान लेता हूँ मैं 30। ठीक है, 3 नंबर हो गए मेरे, 3 नंबर हो गए। अगर मैं इसे इस मेथड से करूँ तो क्या करूँगा, 2 से 5 12 और 15। अब इससे आगे मैं इसे डिवाइड नहीं कर सकता,
क्यों नहीं कर सकता? देखिए 5, 12 ऐसा नंबर है जो 5 से डिवाइड नहीं होगा, और 15 तो हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मान लेता क्या 20, यहाँ पर अगर 20 होता तो ये कितना आ जाता 10। ठीक है, 20 होता अगर ये तो 10 आ जाता, तो 2 से डिवाइड हो गया। अब मैं कह सकता था कि 5 से फिर भाग हो सकता है, क्योंकि 5 और 5 से तीनों डिवाइड हो सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो अब ये जो मल्टीप्लाई है इसे कह सकता हूँ मैं 5 दूनी 10, यानी कि ये क्या हो गया मेरा HCF हो गया। ठीक है, आया समझ? तो HCF फाइंड कैसे कर, देखिए 10, 20 और 30, या मान लेता हूँ मैं यहाँ पर 40। अब अगर मुझे इन्हें डिफरेंस मेथड से फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, जो इन नंबर्स में जो सबसे कम डिफरेंस होगा आपस में, देखिए जैसे 10 से 20 और 20 और 40 में डिफरेंस आपका 20 का, और 10 और 20 में डिफरेंस आपका 10 का, तो ये जो 10 है या तो 10 का कोई मल्टीपल 10 गुणा 1 या 5 गुणा 2 इन नंबर्स का HCF होगा, या यही डिफरेंस जो है इसका HCF होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इसी नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए जब 10 से आप डिवाइड करोगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी और ये भी, तो मैं कह सकता हूँ 10 क्या हो गया इसका HCF आ गया। 10 क्या आ गया इसका HCF आ गया। अगर 10 नहीं होता तो इसका कोई आगे मल्टीपल होता, जैसे 5, अगर मैं इसे 5 से भाग करता तो ये हो जाते, 2 से नहीं होते। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा मेथड होता है थोड़ा, उसमें भी हमने एलसीएम में भी देखा किस तरह से जब कोई नंबर दूसरे नंबर्स में पहले से ही होता तो हम उसे छोड़ देते हैं, बाकी नंबर्स को क्या करते हैं हम आपस में जो रह गए उन्हें ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं केवल। ठीक है, और इसी तरह से क्या है एक मेथड ये होता है, अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है। इसी तरह से दूसरा नंबर होगा कोई 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 3 की पावर 1। तो अगर मैं इनसे आपसे पूछूं इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? देखिए उसमें क्या करते थे, जो हाईएस्ट पावर होती थी उसको लिख लेते थे। इसमें क्या है, इन दोनों में लोवेस्ट कौन है? 2 की पावर 2। ठीक है, इसमें लोवेस्ट कौन है? आप कहेंगे 5 की पावर 2, तो गुणा 5 की पावर 2 गुणा, अब इन दोनों में कौन है लोवेस्ट? 3 की पावर 1। ठीक है, यानी कि जो कम है उसे लिख लिया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर होता 7 की पावर 2 और यहाँ पर क्या होता कुछ नहीं, तो मैं क्या लिख सकता था? कुछ नहीं, यानी कि जब तक ये नंबर इसमें नहीं होता तो मैं इसे नहीं लिखूंगा। तो ये क्या हो गया आपका HCF आ गया। ठीक है, ये आपका सेकंड मेथड होगा। इसके बाद आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता, उसे भी देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। पहले अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, इन दोनों मेथड पर हमें किस तरह से HCF या LCM फाइंड करने होते हैं। देखिए यदि x, मैंने बताया ये क्या होता पावर्स में होता आपका, तो x क्या है आपका 2 की पावर 3 है गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 3। इसी तरह से y है आपका 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2। इसी तरह से z है आपका क्या 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 2 की पावर 4 गुणा 3 और गुणा 5 की पावर 3। ठीक है, 5 की पावर 3 गुणा 7। तो अगर मैं आपसे कहूँ HCF फाइंड करना इनका, तो आपको मैंने बताया कि इन जैसे जो 2 नंबर कॉमन है इसमें, 2 में सबसे छोटा कौन सा है 2 की पावर 2, तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 गुणा, अब 3 कॉमन है तो 3 को देखेंगे सबसे छोटा 3 की पावर 2। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका 5, तो आप देखेंगे 5 में सबसे छोटा नंबर कॉमन है और 5 में सबसे छोटा क्या है 5, यानी कि यहाँ 5 की पावर 1 गुणा। इसी तरह से यहाँ पर 7 की पावर 3, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 1 कॉमन है, तो यहाँ पर क्या हुआ 7, सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा आपका 7। तो अब मैं कह सकता हूँ क्या 2 दूनी 4 और 5 चौक 20, 7 21 और 21 दूनी 42, यानी कि 420। इसका जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो आएगा आपका 420। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसी तरह से देखते हैं आगे, देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से लिखा है, यहाँ पर है नंबर्स में और आपके उसमें अल्फ़ाबेट्स में। देखिए यहाँ पर लिखा है a की पावर 2 गुणा b की पावर 4 गुणा c की पावर 6। ठीक है, इसके बाद लिखा है आपका b की पावर 3 गुणा c की पावर 8 गुणा a की पावर 4, और इसके बाद लिखा है आपका
a की पावर 2 गुणा b की पावर 4 गुणा c की पावर 4। ठीक है, तो अब देखिए इसमें सबसे एचसीएफ नहीं फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब हुआ कि जो इनमें कॉमन है एक तो, और कॉमन में भी सबसे छोटा कॉमन। तो देखिए a की पावर 2, अब a की पावर 2 को ढूंढते हैं। a की पावर 4 है यहाँ पर, a की पावर 2 है, तो मैं कह सकता हूँ a की पावर 2 क्या है मेरा सबसे छोटा। इसके बाद मैं b को देखता हूँ, b की पावर 4 है, b की पावर 3 और b की पावर 4 है। तो इसमें से इन तीनों में से b की पावर कौन सी 3 छोटी होगी, तो गुणा b की पावर 3 गुणा। अब c को देखता हूँ, देखिए c की पावर 6, c की पावर 8 और c की पावर 6, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, c की पावर 6। तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया आपका HCF, इसे कहेंगे आप क्या, HCF। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आपका राइट हो सकता है, तो c की पावर 6, पहले में c की पावर 6, दूसरे में भी c की, सॉरी यहाँ पर c की पावर 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका c की पावर 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, a की पावर 2, b की पावर 3 और c की पावर 2, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे क्या है, देखिए आगे का ये कॉन्सेप्ट है प्रोडक्ट बेसिस। प्रोडक्ट बेसिस क्या होता है, 2 नंबर्स होते हैं या 3 नंबर्स हैं, 4 हैं, कुछ भी है। मैं पहले आपको 2 नंबर्स के लिए बताता हूँ। देखिए जब भी 2 नंबर का गुणन होता है तो वो किसके बराबर होते हैं, आपके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। ठीक है, किसके बराबर होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 गुणा 2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता क्या है, देखिए ये होता है, जैसे मान लेते हैं एन नंबर्स की गुणा है आपकी, मैं थोड़ा वो बता दूँ जी, बाकी आपको याद यही रखना है, इस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे नंबर्स हैं। तो आपको क्या करना है, इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, एचसीएफ की पावर n-1 इंटू एलसीएम। ठीक है, यानी कि अगर 3 नंबर होते तो मैं यहाँ पर पावर रखता 3, 3 - 1 यानी कि एचसीएफ की पावर 2 गुणा एलसीएम। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता, 3 नंबर का गुणन होता। तो प्रोडक्ट बेसिस क्या होता है, जब 2 नंबर का गुणा होती है तो उसका मतलब क्या होता है, ये किसके बराबर होते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अगर 3 की होती तो h की पावर 2 गुणा एलसीएम, 4 की होती तो h की पावर 3, यानी कि 1 कम करना आपको किसमें, एचसीएफ में। देखिए मैं कहता हूँ अगर आपसे 12 गुणा 6, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 12 छंग 72। तो 12 और 6 में मुझे आप बताइए जल्दी से एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कहेंगे आप 12 होता है, और एचसीएफ क्या होता है, 6 होता है। 12 और 6 का एचसीएफ कितना है, तो ये कितना हो गया, 12 छंग 72। तो ये इक्वल आ गए या नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि किसी भी 2 नंबर का जब गुणा करी जाती है तो वो किसके बराबर होते हैं, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होते हैं। आइए इसे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, 2 संख्याओं का गुणनफल 1472 है और उनका में से 8 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये रिसेंटली 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी में, रेलवे में। ये मत सोचना कि एनटीपीसी जो रेलवे में क्वेश्चन आए हुए वो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, ग्रुप डी वाले में भी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, गुणनफल, तो गुणनफल उसने दे दिया 1472 बराबर, उसने बोला में से है 8, यानी कि मैं कह सकता हूँ एचसीएफ 8 इंटू एलसीएम, और उसने क्या पूछा है, मुझसे एलसीएम ही पूछा है, तो बस क्या करना है आपको, इससे डिवाइड करना है। तो ये आ गया आपका 8 1 और 8 और 4, यानी कि एलसीएम हो गया आपका 184। ठीक है, जब आपने इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 184। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन से देखने की कोशिश करते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं इस पर। देखिए 2 संख्याओं का लय से 252 है और उनका में से 14 है। यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए पहले फाइंड करते हैं दूसरी संख्या, कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम 252 गुणा एचसीएफ 14 बराबर, एक पहली संख्या 28 और दूसरी संख्या में फाइंड करनी है। यही तो फॉर्मूला बताया मैंने अभी, एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो आइए देखते हैं इसे, जब आप इसे भाग करेंगे 2 और ये आया आपका 126। ठीक है, कितना है 126, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी 126। अब उसने कहा है क्वेश्चन में परसेंटेज डाल दिया कि 28 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ये 28 से कितना अधिक है भाई, अगर मैं इससे 28 माइनस कर दूं तो कितना आएगा, 6 2 8 और 9, यानी कि 98 ये मेरे से 28 से अधिक है। तो 98 98/28 इंटू 100,
जब परसेंटेज निकालते हैं 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, सभी को पता होगा, तो 7 चौक 28, तो आप कह सकते हैं 7/2, यानी कि इसका हाफ हुआ 350, यानी कि आप कह सकते हैं 350% वो उससे अधिक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, उसी से करा हमने क्वेश्चन, किससे, प्रोडक्ट से। तो नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 70 और 7 है, यदि उनमें से एक संख्या 35 है, दूसरी संख्या फाइंड करनी है। डायरेक्ट सवाल है, एनटीपीसी में आया हुआ, एचसीएफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो एलसीएम कितना है आपका 70, एचसीएफ कितना है 7, और फर्स्ट संख्या क्या आपकी 35। तो मैं कह सकता हूँ दूसरी संख्या क्या आएगी आपकी 14। देखिए एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है 2021 का, तो 14। ये मत सोचना कि ये थोड़े बेसिक से सवाल ये आए हुए हैं, और ज़्यादातर इन्हीं में ही गलती हो जाती है कभी कभी। ठीक है, तो रेशो ऑफ नंबर्स में देखते हैं पहले। अगला कॉन्सेप्ट आपका रेशो ऑफ नंबर्स। देखिए रेशो ऑफ नंबर्स में क्या होता है, उससे पहले आपको कोप्राइम जानना पड़ेगा। कोप्राइम क्या होता है, सहभाज्य। कोप्राइम का मतलब होता है कोई भी ऐसे दो नंबर जिनका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो कैसे एचसीएफ कैसे 1 होता है, देखिए मैं कहूँ अगर आपसे 11 और 13, 11 और 13 में क्या है आपका, आपसे कहूँ मैं अगर 11 और 13 में एचसीएफ फाइंड करना, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो एक ही नंबर ऐसा होगा जो इन्हें डिवाइड कर सकता है, और वो क्या है आपका 1 इसे भी डिवाइड कर सकता है और इसे भी। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो कोप्राइम नंबर आपको पता लग गया, सहभाज्य। तो इसका यूज कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। जैसे 2 और 6 है, मैंने कहा आपसे इनका एचसीएफ बताइए मुझे, तो आप क्या कहेंगे कि इनका एचसीएफ तो 2 और 6 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा आपका 2, 1 और 3 आएगा ना इसके बाद, तो 2 हो गया। ठीक है, अगर इसका एचसीएफ 2 हो गया, तो अगर मैं 2 और 6 को एचसीएफ से भाग देता हूँ तो क्या आएगा मेरा 1 और 3, यही तो बचेगा। अब बताइए मुझे 1 और 3 में क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन्हें आगे डिवाइड कर सकता है, नहीं। आप कहेंगे ये कोप्राइम नंबर हो गए 1 और 3। ठीक है, हो गए या नहीं। अब इनका एचसीएफ 1 है, 1 और 3 का एचसीएफ क्या है 1, तो सहभाज्य नंबर हो गए या नहीं। तो मैं कह सकता हूँ अगर किसी भी नंबर, जो नंबर्स हैं, अगर मैं उन्हें एचसीएफ से उसमें से निकाल लेता हूँ या एचसीएफ से उन्हें भाग दे देता हूँ, तो वह कैसे अनुपात में बसते हैं मेरे, कोप्राइम में। कैसे में बसते हैं, कोप्राइम में। अगर कोई भी दो नंबर हैं, देखिए जैसे 2 और 6 था, अगर मैं इससे 2 निकाल लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 और 3, तो ये कैसे नंबर है, कोप्राइम। यानी कि अगर इनका रेशो बोला जाए 2 और 6 में, अगर इसे रेशो में लें तो 1 और 3 में बचेगा ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेशो ऑफ नंबर्स में होता है। अगर हम किसी भी नंबर को क्या करते हैं, एचसीएफ से उसे भाग कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। दो संख्याओं का अनुपात दिया उसने 8 और 9 तथा उनका एचसीएफ 6, तो उनका एलसीएम ज्ञात करिए। देखिए एलसीएम क्या होता है, पहले देखिए दो नंबर से 8 और 9, मैंने बताया अभी आपको कोप्राइम नंबर है, दोनों में क्या है आपका एचसीएफ 1 है। अगर एचसीएफ 6 है तो अगर मैं इनमें गुणा कर दूंगा, 6 8 6 48 और 9 6 54, यानी कि ये दोनों नंबर क्या हैं, ये मेरे दोनों नंबर्स आ गए। अगर मैं कोप्राइम इस रेशो में एचसीएफ की मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम कैसे होता है। देखिए एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है आपका, एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। ए गुणा बी क्या है यहाँ पर, देखिए ये जो रेशो था ना ए बी, यही क्या है ए बी है। यानी कि एचसीएफ के बाद जो रेशो बचता है उसी का मल्टीप्लाई अगर हम तीनों नंबर्स को कर दें तो एलसीएम आ जाता है। देखिए 2 6, अगर मैं इससे 2 करता हूँ तो 1 और 3 आ गया। ठीक है, अगर 2 की गुणा में 1 और 3 में करता हूँ तो 3 दूनी 6 आ गया या नहीं। और अगर मैं आपसे कहूँ 2 और 6 का एलसीएम बताइए मुझे, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 यानी कि 6, इसका एलसीएम क्या आ गया आपका 6, और ये भी क्या होगा। तो एलसीएम किसके बराबर होता है आपका, एचसीएफ गुणा जो कोप्राइम नंबर्स हमने बनाए हैं एचसीएफ के बाद उस रेशो का मल्टीप्लाई होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखते हैं, जब मैं 6 की गुणा 8 और 9 में करूँगा तो 8 9 72 और 72, तो यह आपका 432। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है,
432। ये समझ में आया। एलसीएम क्या होता है आपका, लैसे में से गुणा वे नंबर्स जो हमारे सहभाज्य थे, सहभाज्य जोड़े में आए थे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 में है और उनका लैसा क्या है 120 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात करें। अभी मैंने बताया आपको एलसीएम क्या होता है आपका, एचसीएफ गुणा वे नंबर्स का रेशो जो होता है। ठीक है, तो एलसीएम इसने दिया है मुझे 120 और उसने पूछा है क्या, एचसीएफ मुझे अभी पता नहीं, और उनका रेशो क्या है 2 और 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6 यानी कि मैं कह सकता हूँ 6 दूनी 12, यानी कि इनका एचसीएफ क्या आएगा मेरा 20 आएगा। ठीक है, अब रेशो में थे, मैंने आपको बताया कि अगर मैं इनमें एचसीएफ की मल्टीप्लाई कर दूं तो वो नंबर्स आ जाते हैं जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं या जिन नंबर्स का हमने ये एलसीएम फाइंड करा है। तो 20 की अगर मैं इसमें करूँगा तो कितना आएगा, 20 दूनी 40 और 20 की 30 में तो 60। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, आप कहेंगे 40 सॉरी, तो 40 हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। और वैसे ही मुझे पता लग रहा था कि 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3, यानी कि 2 छोटा है, तो 2 की मल्टीप्लाई से डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाता 20 की गुणा करने के बाद 40। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अंश और हर पर देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए जब भी इस तरह से लिखे होते हैं नंबर्स ABCD है ना, EF, तो इसमें क्या करना होता है आपको, अगर मैं पूछूं क्वेश्चन में पूछेगा वो एलसीएम, तो आपको जो ये न्यूमरेटर होता है इसका फाइंड करना होता है एलसीएम और इसके रेसिप्रोकल निकालना होता है एचसीएफ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछेगा एचसीएफ तो मैं क्या करूँगा, पहले एचसीएफ फाइंड करूँगा जो न्यूमरेटर है, और डेनोमिनेटर में क्या फाइंड करूँगा, एलसीएम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर एलसीएम पूछूंगा तो पहले ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछूंगा तो पहले ऊपर एचसीएफ और नीचे एलसीएम। देखते हैं इसका क्वेश्चन के थ्रू। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2/3, 4/2, 7/12 और 3/5। उसने पूछा है इसमें लेस है, यानी कि फाइंड द एलसीएम। तो मैंने बताया क्या करना आपको, एलसीएम लेना न्यूमरेटर का। ठीक है, और डेनोमिनेटर में क्या करना है, एचसीएफ। अगर उसने एलसीएम पूछा है तो देखिए, तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, देखिए 2 तो इसमें है, 4 में ऑलरेडी नहीं करेंगे इसे, तो 7 × 21 और 21 चौका 84, तो ऊपर आ गया 84। अब नीचे देखेंगे 3, 2, 12 और 5 कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या आएगा 1। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर एचसीएफ क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, तो आ गया समझ में, यानी कि मैं कह सकता हूँ 84/1, यानी कि 84C ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी यही है, महत्तम समापवर्तक निकालना है इसमें। तो 0.25 को आप क्या लिख सकते हो, 25/100 लिख सकते हो या नहीं, ये तो पता होगा सभी को। और 1.25 को डेसिमल को क्या लिख सकते हो आप, ये। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ 25 और 125 में ऐसे फाइंड करना है, तो क्या आएगा मेरा, ऊपर 25 आएगा। ठीक है, और नीचे एलसीएम करूँगा तो मैं कितना आएगा, 100 आएगा, आएगा नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 0.25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, पता है ना यहाँ पर क्या करा है, ऊपर करा है एचसीएफ और नीचे क्या करा है एलसीएम, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि इसे जीसीडी भी और क्या बोलते हैं हम, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे एलसीएम एंड एचसीएफ में रिलेशन। देखिए एलसीएम और एचसीएफ में मैं रिलेशन आपको बता चुका हूँ क्या होता है। देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है एचसीएफ गुणा ए और बी, और ए बी क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम रेशो जो होता है उनका, उसे बोलते हैं हम क्या, ए बी। तो एचसीएफ गुणा ए बी इक्वल टू क्या होता है आपका एलसीएम। इतनी बात समझ में आ गई। और ए बी क्या होता है, वही रेशो उन नंबर्स का। अगर मैं इसमें एचसीएफ की गुणा कर दूं तो वो नंबर्स आ जाएंगे जो नंबर्स एक्चुअल में हैं, यानी कि एच ए और एच बी, यानी कि ये 2 नंबर्स हैं वो। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। तो आइए इसे क्वेश्चन में अप्लाई कर देखते हैं। क्वेश्चन में क्या देखिए, उसमें बोला है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 20 गुना है। यानी कि उसने बोला, मैं मान लेता हूँ एलसीएम को एल और एचसीएफ को एच, यानी कि 20 गुना है एच। ठीक है, एचसीएफ से कितना है, 20 गुना, तथा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग, यानी कि एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू कितना दे रखा है उसमें उन्होंने, 504।
ठीक है। यदि संख्याओं का अंतर 24 है, यानी कि संख्याएं हैं मेरी और उनका अंतर क्या है 24 है, तो संख्याओं को योगफल ज्ञात करना। देखिए मैं एल की जगह 20 लिख सकता हूँ, 20h। अगर 20h प्लस h लिखा इक्वल टू कितना है 504, तो 21h इक्वल टू कितना हो गया आपका 504। और जब मैं इसे डिवाइड करूँगा तो आएगा आपकी h की वैल्यू कितनी आ गई 21 दूनी 42 और 21 24, यानी कि ये क्या आ गया आपका 24 आ गया। HCF क्या हो गया आपका 24 हो गया। ठीक है। अब उसने बोला यदि संख्याओं का अंतर, देखिए अगर HX है एक संख्या, दूसरी क्या है HY है ना, X और Y पता है आपको क्या होते हैं, AB मान लो चाहे XY मान लो, क्या होते हैं हमारे नंबर्स होते हैं। तो 24X और 24Y जब मैं इनका माइनस करूँगा तो क्या कर सकता हूँ 24X माइनस वाई लिख सकता हूँ या नहीं, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आपका 24, तो आप कहेंगे क्या x माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि दोनों जो नंबर्स हैं हमारे जो रेशो बना उसका डिफरेंस कितना है 1। ठीक है। तो उसने पूछा संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल ज्ञात करिए। तो योगफल कैसे निकलेगा, देखिए ये आ गया मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 1, और मैं कह सकता हूँ क्या कि जो मेरा एलसीएम है वो क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका भाई, एलसीएम हो जाएगा आपका 20 गुणा 24, और एलसीएम की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है h गुणा x इंटू वाई, यही तो होती है। तो 20 गुणा 24, और h की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 24, तो 24 से 24 कैंसिल आउट, तो एक्स वाई इक्वल टू 20। तो कोई ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस तो हो 1 और मल्टीप्लाई क्या हो 20, तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं आपके 5 और 4। जब आप 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो x और y की वैल्यू क्या है आपकी 5 और 4। ठीक है। तो संख्याओं का योगफल बताना था। देखिए 5 और 4 में डायरेक्ट कर लेता हूँ, 5 और 4 9 गुणा इसमें जब मैं HCF की मल्टीप्लाई करूँगा 24। ठीक है। तो 24 की जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 216। ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसे थोड़ा सा और देखिए, ये मैंने डिटेल करके बताया आपको पूरा कि किस तरह से क्या होता है, क्या डिफरेंस होते हैं, क्या एलसीएम होता है, क्या एचसीएफ होता है। बाकी ये सवाल बहुत ही इजीली बहुत जल्दी हो जाएगा, ये केवल आपको बताने के लिए इतना डिटेल में थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 35 गुना है, यानी कि मैं कह सकता हूँ L इक्वल टू 35H, एलसीएम और एचसीएफ। उन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अंतर 238 है, यानी कि उसने क्या कहा है कि जो L है और माइनस H है ये कितना है आपका 238 है। ठीक है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। देखिए मैं L की जगह 35H लिख सकता हूँ, माइनस H 238। ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 34 इक्वल टू 238। ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 17 दूनी 34 और 17 चौका 68, और ये हो गया आपका H की वैल्यू कितनी होगी आपकी 7, यानी कि मैं कह सकता हूँ HCF क्या आ गया मेरा 7 आ गया। ठीक है। उसने बोला है दोनों का अंतर दोनों संख्याओं का, देखिए संख्या मान लेता हूँ मैं HX HY, ये केवल आपको बताने के लिए इस तरह से हो रहा है। HX माइनस वाई इक्वल टू क्या है आपका 14, और H की वैल्यू कितनी है 7। तो जब मैं इसे 7 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा x माइनस 2 इक्वल टू 2, यानी कि उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस जो रेशो है वो कितना है 2। और मुझे क्या फाइंड करना है, देखिए L की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ 35 गुणा 7 H की वैल्यू, और इसका मतलब क्या होता है 7 गुणा एक्स वाई इक्वल टू 35 गुणा 7, यानी कि 7 से 7 कैंसिल आउट, और एक्स वाई कितना बचा आपका 35। ठीक है। तो दो ऐसे नंबर जिनका गुणनफल तो क्या हो 7 35 हो और डिफरेंस क्या हो 2, तो मैं कह सकता हूँ 7 पंजे 35 और इनका डिफरेंस कितना है 2। तो ऐसे दो नंबर क्या है 7 5। अब मुझे उनका बताना योग, तो योग में सिंपल क्या करते हैं आप 7 + 5 करिए और गुणा इसमें 7 कर दीजिए, यानी 7 5 12 12 7 84। तो 84 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अब देखते हैं, देखिए इसमें बैल और रेस के
थोड़े सवाल होते हैं क्या कि बैल घंटी बजती है और रेस के होते हैं, ठीक है। तो रेस वाले हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में करेंगे और बैल के घंटी का देखते हैं क्वेश्चन कोई होगा तो। घंटी भी होती है इसमें, किस तरह से होती है। ये है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड पर क्वेश्चन। देखिए मैं इसे बता देता हूँ पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है कि जैसे 2 और 8 है, उसने बोला ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप फाइंड करिए, या मैं कह सकता हूँ कि 2 और 7 है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको फाइंड करना है आपको। तो जो छोटा नंबर होता है उससे क्या करते हैं हम बड़े वाले नंबर्स को डिवाइड कर देते हैं। देखिए 2 3 6 और बचा 1, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आपका 1 आ गया यहाँ पर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है, जैसे मान लेते हैं 15 और 100 है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं भाग करूँ तो 15 और 100 में क्या होगा आपका, जैसे 15 सिक्का 90 बचा 10। तो फिर इसके बाद क्या करते हैं आप आगे, इसमें क्या कर देते हैं आप फिर से उसे भाग कर देते हैं, ठीक है। भाई जितना बचा उसको यहाँ से करेंगे तो 10 ही कम 10, तो ये बचा आपका 5। और फिर इस 5 को क्या करते हैं आप 10 और 5 दूनी 10 और यहाँ पर आ जाता, ठीक है 0। तो ये क्या हो गया आपका एचसीएफ हो गया। ये क्या हो गया आपका जो लास्ट में डिवाइजर करा इसने, ये एचसीएफ हो गया। और ये क्या हो गया आपके क्वेश्चन हो गए ना भाई, ये इस फॉर्म में 4 1 और 2 ये क्वेश्चन हो गए। ये इस फॉर्म में आ गए कि पहले 6 आया फिर 1 फिर 2। तो उसने क्वेश्चन, ये पहले क्वेश्चन बहुत आते थे, एसएससी में भी आते थे। और ये भी 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है ग्रुप डी का, क्योंकि 2022 से बाद तो पेपर हुआ नहीं है। सॉरी 2022 के बाद तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो जब एग्ज़ाम नहीं हुआ तो देखिए कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा मैं शॉर्ट से बता देता हूँ। देखिए उसने बोला भागफल क्रम से, यानी कि जो हमारे क्वोशेंट हैं वो क्या है 1 5 और 2 में है, तो हम इन्हें उल्टा करके लिखते हैं। और जो इसका एचसीएफ होता है उसे लिखते हैं पहले 5 15 गुणा, और ये 2 था भाई, उसने बोला 1 5 और 2, हम क्या करते हैं इसका रिवर्स, 15 गुणा 2 प्लस 0 इक्वल टू 30। फिर इस 30 को यहाँ पर लिखते हैं और फिर अगला नंबर लेते हैं 5 गुणा 5 प्लस, और ये जो पीछे वाला था इसको 15 को इसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तो 3 पंजे 15 और 165। इसी तरह से क्या करेंगे 165 इस बार गुणा करेंगे 1 में, प्लस करेंगे पीछे वाला 30, तो ये कितना आ गया आपका 195। तो वे नंबर्स क्या थे, ये 2 नंबर्स थे वे 100, आप कह सकते हैं कि 195 और 165 वे दोनों नंबर्स थे। अब उसने पूछा इसमें एलसीएम बताना आपको, तो एलसीएम आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं 5 ऐसे भाग कर कर, ठीक है 5 15, तो ये हो गया आपका काट कर 5 3, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि 2130 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड बेसिस क्वेश्चन था, मैंने केवल एक क्वेश्चन इसलिए ले लिया, आते नहीं है इस पर क्वेश्चन अब, लेकिन फिर भी देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है आपका, घंटियाँ। देखिए 4 घंटियाँ 4 मिनट 8 मिनट और 24 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो दोपहर 12 बजे चारों घंटे एक साथ बजी, एक साथ दोपहर 12 बजे के बाद अगले 4 घंटे में चारों घंटे कितनी बार एक साथ बजेंगी, जबकि शाम 4 बजे बजने वाली घंटियों को गणना में शामिल किया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए जितने जितने टाइम है इनका क्या करते हैं हम एलसीएम करते हैं, ठीक है एलसीएम करते हैं। तो 4 8 में है और 8 और 12 यानी कि 24, 8 24 में भी है और 12 भी है, तो मैं कह सकता हूँ इसका डायरेक्ट एलसीएम क्या है आपका 24 आया, ठीक है। अब देखते हैं उसने बोला कि अगले 4 घंटे में कितनी बार। देखिए 4 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 4 घंटे में 4 गुणा 60। अगर वो हर 24 मिनट में एक साथ बज रहे हैं, हर 24 मिनट में, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं 24 से भाग करता हूँ तो कितना है 10, यानी कि वो 10 बार बजेंगे अगले 6 चौक 24 240 मिनट में क्या करेंगे वो 10 बार बजेंगे, ठीक है। कितनी बार बजेंगे 10 बार बजेंगे। और इसने बोला था कि लास्ट वाली घंटे की भी गणना करनी है, तो लास्ट वाली जो 10वीं होगी वो 240वीं मिनट पे ही बजेगी ना, और 240वीं मिनट कब बैठ रही है चौथे घंटे पे, तो ये ऑलरेडी इसमें है। बाकी जो हमने पहली बार 12 बजे वाली है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे,
एक दो आएगा तो ग्रेजुएट लेवल वाला क्वेश्चन हो सकता है वो, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रैंक अप 360 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, ठीक है। तो धन्यवाद।